नाज़रीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। इस खास शुमारे में आप सबका खैर मकदम है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज तक हम मुख्तलिफ लोगों से बात करते आए हैं और आज का प्रोग्राम जो है, इससे पहले हमने DDC डाडसरा, DDC आरिपल के साथ बात की। आज खुशकिस्मती से हमें अपने DDC जो हमारे इलाके के हैं डॉक्टर हरवकी सिंह जी, तो हमने मुनासिब समझा इनसे बात करेंगे। आज इनके हल्का जो आता है, इनका DDC हल्का, उस बारे में तामीर तरक्की की मज़ीद क्या कोशिशें हो रही हैं, मुख्तलिफ चीज़ों पर हम बात करने की कोशिश करेंगे। आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए हम अपने मेहमान से ही बात करेंगे। डॉक्टर साहब, वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जनाब आपका भी कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं लोगों को आपके माध्यम से कुछ जो बातें हमने डेवलपमेंट की हैं तो वो कर सकें। शुक्रिया। डॉक्टर साहब, हम अपने मौजू पर आना चाहेंगे कि अगर हम DDC की बात करेंगे, गुज़श्ता 3 साल के दौरान चाहे हम पंचायती दही नुमाइंदों की बात करेंगे, उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है, आप लोगों का बड़ा रोल रहा है। लेकिन जब मैं आज घर से निकला था तो मुझे कुछ बच्चे मिले थे, तो उनका कहना था कि यहाँ पर जो खेलकूद के लिए अभी उनका मैदान नहीं है। अगर हम बात करेंगे, आपके इलाके की बात करता हूँ, मच्छामा की, अगर हम बात करेंगे पीरतकिया की, नागबल की, तो उन बच्चों ने मुझे बताया था कि अगर आपको कभी मिला, लेकिन खुशकिस्मती से आप आज ही मिले, तो मैं पहले उन्हीं नौजवानों की बात करना चाहता हूँ। मैं सबसे पहले आपको बोलूँगा कि जो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, कोई भी पंचायत जहाँ ज़मीन अवेलेबल है, वो कोई भी जगह नहीं होगी जहाँ ग्राउंड नहीं बना होगा। वो RDD में बना, नरेगा में बना, कुछ ग्राउंडों को पैसे दिए। उसके अलावा स्पोर्ट्स काउंसिल के साथ मैंने 4 ग्राउंडों का मसला उठाया, जो वो मान गए, एग्री किया कि इनको हम मिनी स्टेडियम्स में कन्वर्ट करेंगे। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल ने उनको, उस पर काम चल रहा है, उस पर लैंड ट्रांसफ़र का काम चल रहा है, चाहे सिवा है या कविल शिकारगाह है, मेडूरा है या छतरुगाम है। ये 4 ग्राउंड है जिनका इस वक्त, जो मैंने आज मीटिंग में तहसीलदार साहब को भी बोला, उसका लैंड ट्रांसफ़र का काम चल रहा है और मुझे यकीन है आने वाले वक्त में स्पोर्ट्स काउंसिल उसको सीरियसली लेगा। फिर हमारा जो मिनी स्टेडियम है, जो पिछली बार कोलिशन गवर्नमेंट थी तब बना था, और उसके टर्फ के लिए भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लिखा है कि फुटबॉल टर्फ वहाँ लगे। फिर रहे कि आपका जैसे माछामा है या आपका नागबल ले लीजिए, तो हमें काफ़ी सारी जगह हैं जहाँ हमें लैंड अवेलेबल नहीं है। तो मैं अपील करता हूँ लोगों से, आपसे भी करता हूँ कि अगर आप लैंड इस हफ्ते ट्रांसफ़र करके देंगे, अगले हफ्ते हम उस पर काम शुरू कर देंगे। हमें ग्राउंड्स के लिए कोई पैसे की कमी नहीं है, हम कभी भी ग्राउंड बना सकते हैं, और ये आपका पैसा है, लोगों का पैसा है। हम रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हमारे थ्रू खर्च होता है। मुझे लगता है कि त्राल में ठीक डेवलपमेंट हो रही है, ऐसा नहीं है। आप भी ग्राउंड पे बैठे हो, और जो आज हमने यहाँ ये रिव्यू मीटिंग लिया या डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का, इसके बाद जो पंचायत सेक्रेटरीज उनके साथ भी मेरी मीटिंग है। आप टूरिज़्म का ले लीजिए, टूरिज़्म में हमने बहुत काम किया है। टूरिज़्म आपके रुकना चाहता हूँ, टूरिज़्म पर ही बात करना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ने, अच्छी बात है, खुशी की बात है त्राल के लिए कि सयाहती गाँव का दर्जा मिला। उसमें आपका शिकारगा भी है, पनेर जागीर है, जो आपके इलाके के अंडर आता है। हता कि हरदुमिर भी आना चाहे, नहीं आया अभी, लेकिन मैंने कुछ लोगों से बात की, उनका कहना था कि सिटी होम के लिए कम से कम हमें परमिशन मिलना चाहिए इब्तिदाई तौर पर, तो उस बारे में बताइए। हाँ, जो भी आपके पास एप्लीकेशनें हैं वो मेरे पास आएँ। टूरिज़्म वालों से मेरी बात हुई है, इवन कि जो कमिश्नर सेक्रेटरी टूरिज़्म है, उन्होंने इंश्योर किया है कि जितनी भी एप्लीकेशन होम स्टे के लिए आएंगी हम उनको रजिस्टर करेंगे। स्टार्ट पे 50,000 रुपया गवर्नमेंट उनको मेंटेनेंस का देगा, जो बिल्कुल फ्री है। आप उनकी जो भी इसमें इंटरेस्टेड है वो आए, मैं उनको एक लेटर दूंगा बना के, उनको टूरिज़्म डिपार्टमेंट के जो दफ्तर में जाना है वहाँ साथ जाऊँगा और हम होम स्टे कर। इवन शिकारगा की बात जो है, ये मैंने टूरिज़्म के साथ उठाई है। केबल कार प्रोजेक्ट ने वहाँ बनाए थे हट्स, उनका हैंड ओवर टेक ओवर वाला मसला आ रहा है। इवन सोशल फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट के साथ इको पार्क का उठा है। मैंने कल DFO कंसर्न के साथ बात की है फ़ोन पे। मैंने उनको बोला है, या तो आप हमें पंचायत राज में दे दीजिए, हम उसको डेवलप करके खुद अपने रिसोर्सेज पे चलाएंगे, या डिपार्टमेंट उसको करके दे। हमारे पास बड़ी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं। आपको मैं यकीन दिलाता हूँ कि जितने भी लोग होम स्टे के लिए रजिस्टर करना चाहेंगे, उन सब के केसेस टेकअप करके उनको जो ग्रांट, फर्स्ट ग्रांट मिलता है 50,000 रुपये का, गवर्नमेंट ने स्कीम रखी है, उसमें मैं मदद करूँ। फार फ्लंग एरियाज़ की बात करेंगे तामीर तरक्की के हवाले से। हता कि हम अभी एक इलाके से प्रोग्राम करके आए थे, तो कुछ लोगों का कहना है कि डॉक्टर साहब यहाँ नहीं आते। कौन सी जगह है? एक गाँव का नाम बताइए मुझे कि जहाँ मैं नहीं गया हूँ। एक गाँव बताइए। अभी मैं ब्रह्मपत्री से आ रहा था, वहाँ पर लोगों ने, एक टीम थी वहाँ पे। सुनिए मेरी बात,
कोई ये होता है ना कुछ पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोग, मुझे याद है ज़बानी कि मैंने कोई गांव नहीं छोड़ा है। और वजुल कुल्लाड़ की बात करें, जाजखोड़ की बात करें, आपकी नागवाड़ी से ऊपर की बात, आप ही लोग प्रोग्राम करते हो। मैं हर हफ्ते लोगों की बात करूं, किसी जगह पे थे। मेरी बात सुनो, 2 लोगों ने 4 लोगों ने बोला ब्रह्मपत्री इतना इंपॉर्टेंट है जितना मेरा केवल शिकार का इंपॉर्टेंट है। मेरा इवन वही नहीं, मेरा आरिपल वाला एरिया है, स्कूलों, हॉस्पिटलों या बाकी जो बड़े इश्यूज है मैं वहाँ भी बात करता हूँ। हालांकि हमारे कुलीग हैं वहाँ, ऑलरेडी डीडीसी मेंबर काम करते हैं, या डारसरा है वहाँ भी काम करते हैं। लेकिन अगर मुझे कहीं वहाँ से भी लोग आते हैं तो मैं कभी वो नहीं करता हूँ। बाकी कुछ इश्यूज होते हैं कि किसी का पर्सनल, अब क्या होता है कि गांव में किसी एक आदमी का बंड नहीं बना तो वो बोलेगा जी नहीं, यहाँ नहीं आया। तो लेकिन जनरल में आप देखिए जो रोड बन रहे हैं, जो कनेक्टिविटी है, जो हॉस्पिटलों का इस वक्त सिस्टम है, जो आज तक था कि हम किसी मुलाजमों को अकाउंटेबल बनाते थे, आज तक था कि आप रोड पे निकले, आज हमने एक कमेटी बना ली जो बिजली फी के बारे में देखेगी, जो ये अनशेड्यूल्ड कट के बारे में देखेगी। देखो कुछ होती है, देखो फरिश्ता तो नहीं होता इंसान, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी, लेकिन इम्प्रूवमेंट है कि नहीं, वो बेसिकली होता है कि अगर पहले साल 10% हुआ, दूसरे साल 15 हुआ, अब 20 हुआ, अगले साल 25% होगा। एट अ टाइम ग्राउंड में कहीं भी चेंज नहीं आती है, चेंज होती है। अब वही जिन्होंने आपको कहा यहाँ नहीं आया, अब आपको पता है, सारी दुनिया को पता है मैं यहाँ आया हूँ, तो वो आ सकते हैं अपनी ग्रीवेंसेस लेके। मैं तो जगह जगह पहुँचता हूँ। ग्रीवेंसेस, एक आपने कल एक ग्रीवेंस चढ़ाई तो मैंने फटाफट, आप बताइए एज ए जर्नलिस्ट कि आप लोग जब कोई भी ग्रीवेंस चलाते हो मेरा फ़ोन आ जाता है, मैं उस पर काम करता हूँ। तो हमारा जो इशू है, मैं पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हूँ, तो अभी मैं देखूंगा जो ब्रह्मपत्री का भी कोई इशू होगा मैं उसको भी सॉल्व करूंगा। ऐसा नहीं है, मेरे सारे लोग हैं कि जो भी लोग यहाँ त्राल इलाके में रहते हैं मैं सबको रिप्रेजेंट करता हूँ, और मेरी कोशिश रहती है कि मैं सबकी बात सुन सकूँ। और आप यकीन करेंगे कि अगर मैं हफ्ते में 2 दिन त्राल ना हूँ तो मुझे लगता है कि मुझसे कुछ खो गया है। तो मैं ज़मीन से, और त्राल के लोगों ने, त्राल की मेजॉरिटी कम्युनिटी ने मुझे इज्जत रखी, मुझ पे विश्वास किया, तो मैं उस विश्वास को तोड़ूंगा नहीं। बिल्कुल, ये सच है कि अगर हम त्राल की बात करेंगे, त्राल के हमारे भाईचारे की सबसे बड़ी मिसाल हमारे सामने है, क्योंकि हमने 2 डीडीसीज को जो हमारे सिख बरादरी से हैं उनको डीडीसी बनाया, उन पर अपना वोट दिया। लोगों को शिकायत भी होंगे, तवक्कात भी हो सकते हैं। आप 2 अहम डिपार्टमेंटों के स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन हैं, तालीम की भी और हेल्थ के भी, और स्पोर्ट्स के भी। बहुत अच्छा। तो अगर हम हेल्थ की बात करेंगे, हमारे फार फ्लंग एरियाज, हम पीएससी कहलील की बात करेंगे, पीएससी बटनूर की बात करेंगे, मुझे लगता है उनको पीएससी बोलना भी सही नहीं है उस बारे में, क्योंकि इस वक्त हमारे एमएलएज नहीं है, साफ तौर पर कहता हूं। लेकिन उन इलाकों के बारे, उन चीज़ों के बारे में रिसेंटली रिशफल हुआ है हेल्थ डिपार्टमेंट में। डॉक्टर आबिद साहब बड़े डायनेमिक ऑफिसर हैं, वो हेड करते हैं हेल्थ को, तो मुझे उम्मीद है, वो पुलवामा में भी रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पे रहे हैं, डीसी रहे हैं, तो उनको सारे त्राल के बारे में पता है। आप यकीन मानिए कि उनको एक इजाफी चार्ज मिल गया, तो मैं बात करना चाहता था, बात हुई नहीं, उनको सोबरा का भी चार्ज मिला है। ये जो इशू है बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पोस्ट क्रिएशन वाला मामला है। तो इसमें हमने पिछली बार चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ भी बात की थी, तो मैं ज़रूर इस बात पे जाके गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन और जो चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, और ख़ासकर डॉक्टर आबिद रशीद साहब बड़े डायनेमिक और डॉक्टर हैं बाय प्रोफेशन, तो वो उनको ये समझ आएगी कि हमारे जो ये पोस्ट क्रिएशन वाला मसला है, तो ये पोस्टें रेफ़र की जाए, सो डैट हमारा जो ये दीरेना मसला है ये हल हो जाए। हमारे पास स्टाफ कम है, मगर हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी ठीक है और हमारे पास इक्विपमेंट भी है, तो लेकिन स्टाफ की कमी है, तो वो मैं मानता हूँ। अगर हम तालीम की बात करेंगे, मुझे लगता है गुज़श्ते चंद साल के दौरान तालीम में इनकलाब आया, हता कि स्कूली इमारतें बनी, बहुत सारी तब्दीलियाँ आई है ग्राउंड लेवल पर। लेकिन चंद एक चीज़ें हैं, मुझे लगता है कि अगर सरकार इस वक्त बड़ा दबाव करता है इस चीज़ पर कि हम सरकारी स्कूलों में मतलब ये एनरोलमेंट ड्राइव करते हैं बाकी, ताकि रोल बढ़े, लेकिन हमारे त्राल के फार फलंग एरियाज़ में या आपके पड़ोसी वाले गाँवों में बहुत ज़्यादा बच्चे ज़ैर तालीम, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जो आपके इलाके के अंदर आते हैं कि अभी भी जगह की कमी हमारे बच्चों को। कुछ स्कूल्स हैं, कुछ चंद स्कूल्स कि जहाँ जगह नहीं है। जगह क्यों नहीं है? हमारे पास फंड्स अवेलेबल हैं, हमारे पास पैसा है, मैं भी देने को तैयार हूँ, लेकिन वहाँ ज़मीन नहीं है। आप जितने भी स्कूलों की 2, 4, 5 स्कूलों की ग्रीवेंस होगी, मैं आपके माध्यम से फिर अपील करूंगा लोगों को कि अगर आपका स्कूल कहीं है और स्कूल बिल्डिंग नहीं है,
वहाँ आप एक ज़मीन आइडेंटिफाई करिए। डिपार्टमेंट के पास पैसों की कमी नहीं है, हमारे पास पैसों की कमी नहीं है। स्कूल डिपार्टमेंट पैसा दे रहा है। आपने देखा बड़ी शानदार बिल्डिंगें बन रही है। आपके माछामा की बात ले लो, बागंदर की, चाहे सईमू की बात ले लो, चाहे पोंजू की बात ले लो, बड़ी ब्यूटीफुल बिल्डिंगें बन रही है। या बाकी स्कूल हैं, चाहे दीवारबंदी हो रही है, या आप जहाँ भी 3-4 स्कूल हैं, पिछली बार हमने रिव्यू में देखा था, वहाँ एक ही मसला है कि वहाँ सराउंडिंग एरिया में जहाँ होना चाहिए जगह नहीं है, ज़मीन अवेलेबल नहीं है। जब तक हम ज़मीन अवेलेबल नहीं करेंगे तब तक वो स्कूल नहीं बने। चंद एक मकामात पर हमने देखा है कि दीवारों की बड़ी ज़रूरत है स्कूलों को। मुझे लगता है इनको छोटे फंड से भी दीवार दे सकते हैं। रिसेंटली एक स्कूल में हमला हुआ है, एक पागल कुत्ता आया, उसने बच्चे पर हमला किया, खुशकिस्मती से बच गया, लेकिन वो भी एक बड़ा मसला। बड़ा अनफॉर्चुनेट है। आज हमने जो मीटिंग बुलाई थी, हालांकि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को डांट भी पड़ी, इनके ये विदाउट डाटा हमारे पास आए थे। वही मकसद था कि हम देखें कि कितना डिपार्टमेंट ने रखा है, और हमने इस बार फैसला किया है कि पीआरआईज में हर पंचायत में से हम 3-3 लाख रुपया काट के स्कूलों को देंगे। आपको मैं यकीन दिलाता हूं कि जहां से भी डिपार्टमेंट के थ्रू ये ज़डियो कंसर्न्स का काम है कि वो अपनी तरफ से दरखास्तें बना के ये हमें भेजें कि इस स्कूल की दीवार रह गई है, इसका ये रह गया। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इस साल के अंदर वो सारे काम करेंगे। बहुत शुक्रिया इस चीज़ के लिए। तो साथ में आखिर पर ये भी जानना चाहता हूँ कि अभी जो साल चल रहा है, अभी शुरुआत हुई है, 2-3 महीने गुजरे, क्या कुछ खास है आपके प्लान में था? मैंने बार बार जो ये डिपार्टमेंटों के साथ मैं करता हूँ, 2 चीज़ें मैं चाहता हूँ। एक चाहता हूँ जो आप मीडिया वाले हैं, आपके लिए एक मीडिया सेंटर बनाऊँ। वो मैंने तहसीलदार साहब को बोला, आप लोग भी एफर्ट कीजिए, 2-3 मरले ज़मीन देखिए, आपको वो मीडिया सेंटर के लिए दूंगा। दूसरा, ये जो इको पार्क यहाँ शिकारगा वाली है, तो इसको डेवलप करना चाहता हूँ। बाकी जो छोटे छोटे इश्यूज़ हैं, हॉस्पिटल का इश्यूज़, इसमें कुछ पैसे थे वो दे दिए। और ये जो फैज़पना त्राल है, ये आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट ने टेकअप कर लिया। इसमें मैंने ऑलरेडी कम्युनिकेशन की थी। हमारा गफक्राल साइट है, उसको आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट ने अपने अंडर लाया। तो जो बड़े प्रोजेक्ट हैं वो गवर्नमेंट को लिख रहे हैं, जो छोटे प्रोजेक्ट हैं, छोटी चीज़ें। और मैं ये भी चाहूँगा कि अगर आप लोगों को कोई आइडिया है कि हमें कोई डिफरेंट चीज़ करनी चाहिए, कहीं कोई कम्युनिटी सेंटर बनाना चाहिए, कहीं कोई मीडिया सेंटर बनाना चाहिए, कहीं बार रूम बनाना चाहिए, तो कहीं लाइब्रेरी। देखो लाइब्रेरी क्या है, आज तो इंटरनेट फैसिलिटी चाहिए, एक कमरा चाहिए, उसमें हम इंटरनेट लगाएंगे। और दूसरी चीज़, इस बार के प्लान में एक खास चीज़ रखी है कि हम स्कूलों को इंटरनेट से जोड़ेंगे। मैं त्राल जोन को खासकर कोशिश करूँगा कि मैं इंटरनेट से जोड़ूँ, ये मेरी प्रेफरेंस रहेगी। बिल्कुल सही बात है। अगर हम नाज़रीन मोहतरम बात करेंगे, डॉक्टर साहब की बात करेंगे, हमें शिकायत भी होते हैं, गिल्ले भी होते हैं, लेकिन एक चीज़ इनका जो सबसे बड़ा जो इनका रहता है, अगर हम फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर एक छोटी सी मैसेज लिखेंगे तो उसको वो बड़ा सीरियस लेते हैं। लेकिन आखिर पर हम जानना चाहेंगे, डॉक्टर साहब को कुछ कहना होगा। हाँ, लास्ट में कि आपने देखा होगा कि हमने इस बार माछामा स्कूल में, कहलील जो है, कहलील स्कूल में एक CSR प्रोजेक्ट में स्मार्ट क्लासरूम दिया। तो इस साल भी मेरा प्लान है कि मैं कहीं लोगों से, NGOs से मिन्नतें करके, पिछली बार 600 बच्चों को हमने बेनिफिट दिया, स्कूल बच्चों को 200 को बैग दिए, 200 को शूज़ दिए, 200 को। इस बार भी मेरा वो प्लान रहेगा कि वो गवर्नमेंट के फंड या डेवलपमेंटल फंड में से नहीं होता, वो मैं अपने एफर्ट्स से करता हूँ। और आप देखिए कितना ब्यूटीफुल, जब हम किसी स्कूल को एक स्मार्ट क्लासरूम देते हैं तो आपके लाइब्रेरी वाला सारा मसला हल हो जाता है। बट इंटरनेट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं कोशिश करूँगा। और इस बार भी फिर दोबारा बोलूँगा, आपका मीडिया वाले लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, क्योंकि जो चीज़ें जहां हमारी आंखें नहीं पहुंचती, आप लोग पहुंच के ये कर लेते हो। और मैं उम्मीद करूँगा कि आप हमें पॉजिटिव फीडबैक देते रहो। बस हमारा यही कोशिश हमारी रहती है कि आप श्रीनगर में हो, आप दिल्ली में हो, आप जम्मू में हैं, हम आपके अफसर्स तक, अफसरान तक अपना जो ग्राउंड का सिचुएशन है आप तक पहुंचाते हैं। हमारी भी ये कोशिश है, हमारा भी ये अरमान होता है कि हमारे जो अफसर हैं, DDCs है, BDCs है, जो भी जिम्मेदार लोग हैं, वो संजीदगी से उन चीज़ों को ले, ताकि उनको भी आसानी होगी, उनको भी कहीं और जाने नहीं पड़ेगा। क्योंकि त्राल मीडिया का मैं ज़्यादा तौर कहता हूँ कि ये रोल रहा है कि हमें
किसी मतलब कि बेबुनियाद चीज़ को हम उजागर नहीं करते हैं। जब तक हमारी पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होगी तब तक हम किसी खबर को उजागर नहीं करते हैं। डॉक्टर साहब, आपने टाइम दिया मसरूफियात के बावजूद भी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों की। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन मोहतरम, ये था हमारे DDC त्राल डॉक्टर हरबकीर सिंह। हमारी कोशिश रहती है हर एक सियासी लीडर से, DDC से, BDC से बात करने की। आज इससे पहले हमने 2 DDC से बात की, एक DDC रह गए था, इनके साथ भी बात की। किसी और शुमारे में फिर हाजिर होंगे। मुझे मेरे ऑनलाइन एडिटर और इस प्रोग्राम के निगरान बशारत रशीद के साथ दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।